दैट कि कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं। आज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस है। 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। महू छावनी में हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के पिताजी सूबेदार, उनका नाम रामजी मलोजी सकपाल थे। वो ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे। तो आज बाबा साहब भीमराव जी का जन्म दिवस है 14 अप्रैल को। तो उनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग बात करेंगे कि उन्होंने क्या क्या किया था। ठीक। तो बाबा साहब के पिता संत कबीर के बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स थे और बहुत ही मतलब संत कबीर जी को बहुत ज़्यादा मानते थे। ठीक। जब हम बात करते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, तो वो एक समाज सुधारक थे, न्यायविद थे, इकोनॉमिक्स थे, लेखक थे और उनको बहुत सारी भाषाएं आती थी। ठीक। वो एक विद्वान थे और विभिन्न विभिन्न धर्मों के विचारक भी थे। ठीक। 15 अगस्त 1936 को उन्होंने दलित वर्गों की रक्षा के लिए, मतलब दलित वर्गों की हितों की रक्षा के लिए स्वतंत्र लेबर पार्टी का गठन किया था। ठीक। 15 अगस्त 1936 को स्वतंत्र लेबर पार्टी की गठन किया था, जिसमें ज़्यादातर श्रमिक वर्ग के लोग शामिल थे। तो जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, वो एक समाज सुधारक थे, इकोनॉमिक्स थे, लेखक थे, उनको बहुत सारी भाषाएं आती थी, विभिन्न धर्मों के क्या विचारक थे। स्वतंत्र लेबर पार्टी का गठन किसने किया था? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया था। 1936 में किया था। 1942 में उन्हें भारत के गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद में लेबर सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। हम लोग बात कर रहे हैं 1936 के बारे में। उसके बाद 1942 में गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद में लेबर सदस्य के रूप में उनको नियुक्त किया गया। फिर 1946 में वो बंगाल के संविधान सभा के लिए चुने गए थे और उसी समय उन्होंने अपनी पुस्तक हु वर शूद्र, उनकी किताब का नाम क्या है, हु वर शूद्र, उन्होंने क्या करी थी, लिखी थी, प्रकाशित करी थी। ठीक। आज़ादी के बाद 1947 में उन्हें देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू की पहली कैबिनेट की विधि में न्याय मंत्री नियुक्त किया गया था। ठीक। और लेकिन वर्ष 1951 में कश्मीर मुद्दे, भारत की विदेश नीति, हिंदू कोड बिल के बारे में प्रधानमंत्री की नीति से थोड़े मतभेद हो गए थे। फिर उन्होंने अपने पद से क्या कर दिया था, मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। अच्छा, आज़ाद भारत के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर क्या कौन सी मंत्रालय उनको मिली थी? तो उनको न्याय मंत्री नियुक्त किया गया, विधि और न्याय मंत्री नियुक्त किया गया। ठीक। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माण की मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में भी काम किए थे। संविधान निर्माण की मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में भी काम किए थे। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, मतलब बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था और तीनों गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब भीमराव ने में क्या किया था, पार्टिसिपेट करी थी। ठीक। और 1932 में क्या हुआ था, बाबा साहब अम्बेडकर ने महात्मा गांधी के साथ पूना समझौता पर हस्ताक्षर किया था। तो उस हस्ताक्षर में जिन्होंने दलित वर्गों हेतु पृथक निर्वाचन मंडल की मांग के विचार को क्या कर दिया था, त्याग दे दिया था। ठीक। मतलब ये कि 1932 में जब अम्बेडकर और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने महात्मा गांधी के साथ पूना समझौते पे हस्ताक्षर किया, जिसमें दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग के विचार को त्याग दिया था। ठीक। 1952 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने में उनके द्वारा दिए गए योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए
एलएलडी की उपाधि प्रदान किया गया था। किसकी उपाधि प्रदान की गई थी? एलएलडी की उपाधि प्रदान की थी। और 1955 में उन्हें थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट नामक पुस्तक प्रकाशित करी थी। ठीक। 1990 में उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया। और 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में ऐतिहासिक समारोह में उन्हें बौद्ध धर्म अपना लिया और 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु हो गई। तो मैं 4-5 पॉइंट्स बताऊंगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला पॉइंट ये कि उनकी पहली किताब का नाम क्या है? हु वर शूद्र। 1946 में जब वो बंगाल से संविधान सभा के लिए चुने गए थे, उसी समय उन्होंने एक किताब प्रकाशित करी थी, उसका नाम हु वर शूद्र। ठीक। दूसरा जो है, स्वतंत्र लेबर पार्टी का गठन किसने किया था? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किया था। 15 अगस्त 1936 में किया था, दलितों की हितों की रक्षा करने के लिए। ठीक। और तीसरा पॉइंट क्या कि जब वो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब उन्हें क्या किया था? कैबिनेट में विधि एवं न्याय मंत्री नियुक्त किया गया था, क्योंकि कुछ बातों पे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मतभेद होने के कारण अपने मंत्रालय पद से क्या इस्तीफा दे दिया था। ठीक। संविधान निर्माण के मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किए हैं और इसके बाद तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है। 1932 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महात्मा गांधी जी के साथ पूना समझौता किया था, जिस पर दलित वर्गों के लिए सांप्रदायिक पंचायत जिसको बोलते हैं हेतु पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को विचार को त्याग दिए थे। 1952 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने संविधान का प्रारूप तैयार करने में करके करके उन्होंने योगदान दिया था। इसके बाद उनको एलएलडी की उपाधि प्राप्त की थी। ठीक। दूसरी उनकी बुक का नाम है थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट नामक बुक उन्होंने 1955 में क्या किया था? प्रकाशित किया था। और 1990 में उनको भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने क्या करी थी? बौद्ध धर्म। 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म को अपना लिया और 6 दिसंबर 1956 को उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्म दिवस पे मैंने आप लोगों को बताया था। 14 अप्रैल को उनका जन्म हुआ था, तो आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। इसके बाद उनके पिताजी का नाम रामजी मलोली जी थे। वो ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे और उनके पिता एक कबीर के बहुत ज़्यादा अच्छे फॉलोवर थे। और जब हम बात करते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में, तो कुछ और भी पॉइंट हमें पता होना चाहिए कि वो समाज सुधारक थे, न्यायविद थे, अर्थशास्त्री थे, लेखक थे। उनको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था, विद्वान था और सभी धर्मों के विचारक भी थे। दलित वर्गों की रक्षा करने के लिए उन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ पूना समझौता, फिर इसके बाद लेबर पार्टी और स्वतंत्र लेबर पार्टी का गठन भी किया था। ठीक। हेलो शिवम, गुड मॉर्निंग। आज़ादी के वर्ष में उन्होंने 1947 में देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के साथ उन्होंने कैबिनेट में न्याय मंत्री या विधि न्याय मंत्री के रूप में भी काम किए थे। ठीक। तीनों गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने पार्टिसिपेट करी थी, पूना समझौता किया था। इसके बाद इन कोलंबिया यूनिवर्सिटी में मतलब संविधान का प्रारूप तैयार करके उन्होंने एलडी की उपाधि प्राप्त करी थी। और उनकी जो एक बुक है 1955 में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो बुक है 1955 में थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट नामक बुक को प्रकाशित करी थी। शिवम, अभी तो कुछ दिनों बाद हम बताएंगे आपको। ठीक। तो इस तरीके से आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर कोटि कोटि आप सभी लोगों को नमन। जय हिंद, जय भारत।